हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार इंडोनेशियन फिल्म लेके आए हैं जिसका नाम है जेनिन। यह दोस्तों दिखाया गया है एक कपल को, जहाँ पे यह जो है एक नए घर में शिफ्ट होती है। तभी वहाँ पे बहुत सारी अजीब सी चीज़ें होने लगती है और यह जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी ही शानदार मूवी सामने हम आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है, तब दिखाया जाता है एक लड़की को। यहाँ लड़की जो है एक रूम में जा रही होती है। यह बहुत ही बड़ा घर होता है, वो सामने एक रूम में जा रही होती है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। जब वह उस रूम में जा रही होती है तभी एक नया रूम खुलता है। वह जो है उस रूम को खोलती है और अंदर जाती है। जब वह अंदर जाकर देखती है तो वह जो है एक बच्चे का रूम होता है। वहाँ पे जो है बहुत सारे खिलौने रखे होते हैं, बहुत सारी टॉय रखी होती है और यहाँ पे झूला वगैरह भी रखा होता है। तभी वहाँ पे जो है वहाँ पे अचानक लाइट चली जाती है और वहाँ पे जो है अंधेरा छा जाता है। अब लड़की जो होती है उसको कुछ रोने की आवाज़ आती है, कुछ बहुत ही भयानक आवाज़ आती है। तभी वह जो है वहाँ पे कुछ पर्दे को हटाती है। जैसे ही वह पर्दे को हटाती है तो वह जो है अचानक वहाँ पे कोई चेहरा आता है, जिससे कि वह लड़की डर जाती है। लेकिन ये क्या, ये तो एक सपना था। और यह सपना देख रही थी कौन? एक लड़की दिनार जो है अपने हस्बैंड के साथ रहती है और यहाँ पे जो है उनका हस्बैंड जो होता है एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। यहाँ पे उनका नाम होता है रांडू। अब यहाँ पे इनका घर जो बहुत बड़ा होता है। दिनार जो होती है उसकी प्रेगनेंसी चल रही होती है और अभी जो है चौथा महीना स्टार्ट हुआ होता है। तभी वह जो सामने आती है खिड़की की, वह जो है उसे याद आता है कि उसने तो खिड़की बंद की थी, लेकिन यहाँ पे यह खुली है। तो वह उसके पास जाती है, उसको बंद करती है। लेकिन तभी सामने देखती है कि घर दिखता है, वहाँ पे एक खिड़की होती है, वहाँ पे लाइट जल रही होती है। उसे कुछ अजीब सा लगता है, उसे ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है। तभी वह जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह जो खिड़की बंद कर देती है। लेकिन पीछे जो होता है उसका होता है हस्बैंड। अब यहाँ पे यह जो है अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। तब उसका हस्बैंड बोलता है कि कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में जो है बहुत सारे दर्द को सहना पड़ता है, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें रातों में नींद भी नहीं आती है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा। अब यहाँ पे सुबह होती है। सुबह जो है इनको डॉक्टर के पास जाना होता है। तब यह वहाँ पे बाहर आते हैं। जब यह बाहर आते हैं तो इनकी एक पड़ोसन होती है जो इनके पास आती है, इससे बात करती है। बात करते करते जो है वह जो है इनके पेट में हाथ लगाती है। तब वो उसके पेट में हाथ लगाती है तो उसका पति यह सब देख रहा होता है और यह जो है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यह जो है कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पे दिनार जो होती है अपने पति के साथ बैठ के हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल आने के बाद जो डॉक्टर चेकअप करते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है और बहुत जल्द जो है आप एक बहुत ही अच्छे बच्चे को जन्म दोगे। अब यहाँ पे इन लोगों को बहुत खुशी होती है यह जान के, तो यह जो है वापस आ जाते हैं। तभी यहाँ पर दिनार जो होती है वह अपने घर में अकेली होती है और रांडू जो होता है वह ऑफिस में होता है। तब रात हो जाती है और जो दिनार होती है वह आटा वगैरह हाथ में ली हुई होती है। तो वहाँ पे अचानक कुछ आवाज़ सी आती है, तो जो आटा होता है वह नीचे गिर जाता है। दिनार जो होती है वह दरवाजे के पास जाती है और वहाँ पे देखती है कौन है। वह दरवाजे खोलती है, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता है। अब यहाँ पे जो थोड़ी देर बाद दरवाजे बंद करके वह अंदर आ जाती है। जब वह अंदर आती है तब फिर उस दरवाजे में आवाज़ आती है, लेकिन इस बार जो है वह अंदर जाती है, जाकर देखती है दरवाजे के पास कौन है। जैसे ही वह खोलती है तो यहाँ पे उनका पति होता है, वह जो है इसको सरप्राइज देता है। तभी यहाँ पे उस बार दिनार कहती है कि अभी तुम थोड़ी देर पहले भी दरवाजे तुमने खटखटाया था, लेकिन इसके पति जो है इस बात को टाल देता है, ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ पे इसका पति जो होता है एक जगह इसको लेके आता है, अंदर एक रूम होता है, उस रूम में लेके आता है इसको आंख बंद करके। वह रूम जो होता है बच्चों का रूम होता है। असल में रांडू जो होता है बहुत दिनों से जो है एक सरप्राइज तैयार कर रहा होता है दिनार के लिए, एक बच्चे का रूम तैयार कर रहा होता है जो बहुत ही सुंदर होता है, जहाँ पे सारे के सारे खिलौने होते हैं और बहुत सारे सामान भी होते हैं। तो यह जो है लाके अपनी वाइफ को दिखाता है, जिसको देख के इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा खा रही है, बहुत ही तुमने अच्छे सजाया है। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है। सुबह जो होती है दिनार घर के बाहर आती है, वह जो है पेड़ों में पानी वगैरह डाल रही होती है। तभी वहाँ पे जो उसकी पड़ोसन एक बार फिर आती है और आने के बाद जो है वह इससे पूछती है कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, तुम्हें दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है। वह जो है इसके बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा पूछती है। वह जो है दिनार के पेट में भी अजीब तरीके से हाथ लगाती है, लेकिन इस बार दिनार को जो है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह जो है बहुत ज़्यादा उसको जो है डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पर जो है वह अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद जो है रूम में कोई नहीं होता है, लेकिन उसको जो है एक अजीब सी आहट आती है, उसको लगता है कि शायद कोई ना कोई रूम में है। अब यहाँ पे वह जो है अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वह देखती है, तब भी यहाँ पे रूम में कोई नहीं दिखता है। अब यहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको जो है एक अजीब सी घबराहट होती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रूम में है। पीछे से उसको आहट आ रही होती है। तभी जो है वह अपने बच्चे के लिए जो है ऊन का एक गोला जो है लेती है और वह जो है कुछ कपड़े वगैरह बना रही होती है और वह ऊन का गोला जो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह उसको उठाती है तो उसे अजीब सा चेहरा सामने दिखता है, जिसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन उसी वक्त जो है उसका वहाँ पति आ जाता है। वह जो है अपने पति से गले मिलती है और वह जो मुझसे बताती है कि बहुत ज़्यादा वह डरी हुई है। अब यहाँ पे जो उसका पति है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। तो वह जो है दिनार के भाई को फ़ोन करता है और उससे बोलता है कि तुम जो है घर आ जाओ और घर में आके अपनी बहन के साथ कुछ दिन रहना। अब उसका भाई कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा मेरे पास काम है, इसलिए यह जो है काम ख़त्म करने के बाद जो है मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगा।
अब यहाँ पे वह जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दिनार का भाई यह कहता है कि तुम जो है अभी एक नर्स को अपॉइंट करो, जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तो नर्स तुम्हारे साथ वहाँ पर रहेगी। तो उसको कुछ ठीक लगता है। अब यहाँ पर दिनार अकेली घर में होती है, लेकिन वहाँ पे जो है उसको अभी अच्छा नहीं लगता है। तभी यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही होती है। अब यहाँ पे यह बहुत ज़्यादा डरी होती है, तभी इसकी कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह क्या करे। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास आ जाती हैं, गिरी आती है। अब यहाँ पे जो है फ़ोन लगाती है अपने हस्बैंड को, तभी उसका हस्बैंड जो है इससे बातें करता है, और लेकिन वह जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तो उसका हस्बैंड जो होता है तुरंत नेट में सर्च मारता है, और सर्च मारने के बाद जो है एक उसको नर्स का नंबर मिलता है। तो वहाँ पर जो है कॉल करता है, और वहाँ पर जो है उनको बोल देता है कि मुझे जो एक नर्स की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कुछ देर बाद जो है इनके घर में एक नर्स आती है, वह जो है बहुत जल्दी आ गई है। इसने अभी जो है एप्लीकेशन भेजी है अपनी, और वहीं पे तुरंत जो है वहाँ पे उसके घर में नर्स आ जाती है। क्या ठीक है, इन लोग जो है इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इनको जो एक नर्स की आवश्यकता थी, और वह जो है आ गई है। तभी रात में हो जाती है, यहाँ पे इनका हस्बैंड आ जाता है। अब यहाँ पे यह दोनों जो है अपने रूम में सो रहे होते हैं। तभी इनका हस्बैंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, नर्स आ चुकी है, वह जो है तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब यहाँ पर सुबह होती है, तो यहाँ पर सुबह जो होती है रांडो को ऑफिस जाना होता है, वह जो ऑफिस चला जाता है। घर में जो होती है दिनार होती है, और वह नर्स होती है। नर्स का नाम जो होता है सुजैन होता है, लेकिन सुजैन जो होती है वह कुछ अजीब सी होती है। वह न ज़्यादा किसी से बात करती है, ना हंसती है, ना कुछ बोलती है। उसके चेहरे में एक मंद मंद सी मुस्कान होती है। लेकिन इसके जो दिनार को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी दिनार जो है उससे कुछ सामान मांगती है, और वह जो है कुछ ध्यान भी नहीं देती है। अब यहाँ पर वह जो है सुजैन किचन की ओर जा रही होती है, तभी दिनार जो है उसका पीछा करती है, लेकिन वह जो है वहाँ से पीछे से आके दिनार को बोलती है कि मैडम आपको क्या चाहिए। दिनार की कुछ समझ में नहीं आता है। वह सोचती है कि यह तो अभी आगे जा रही थी, तो अचानक मेरे पीछे कैसे आ गई। ऐसे ही चलता रहता है, रात हो जाती है। रात में भी वह जो है नर्स का पीछा कर रही होती है। तभी वह जो होती है अपने वही बच्चे वाले रूम में पहुंच जाती है। अब जैसे ही वहाँ पे जो पहुँचती है, तो वहाँ पे जो अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वहाँ पे हर चीज़ें हिलने लगती है, सारी चीज़ें ऊपर नीचे होने लगती है, जिससे होता है दिनार बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह जो दरवाजा भी लॉक होता है, और वह जो है चीख रही होती है। तभी वहाँ पे जो है एक अचानक से कोई बहुत बड़ा खतरनाक चेहरा उसके सामने आता है। वह बहुत ज़्यादा डर जाती है, वह जो है बेहोशी होने वाली होती है, लेकिन तभी जो है वह नर्स आकर उसको बचा लेती है। अब यहाँ पे जब उसका हस्बैंड आता है, तो वह नर्स बोलती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया गया, ना ही यहाँ पे लाइट गोल हुई थी, यहाँ पे सब कुछ ठीक था। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इनके साथ हमेशा ऐसे ही हो रहा होता है, जिससे यह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस वक्त दिनार जो होती है वह अपने पड़ोसी के पास जाती है, क्योंकि उसकी पड़ोसी ने उसको पहले ही वार्न किया था कि तुम्हारे साथ जो है कुछ अननेचुरल हो सकता है। अब यहाँ पर जो उसके पास जाती है, तब जो है वह उसके लिए एक स्पेशल चाय बना के लेके आती है। वहाँ पे वह चाय पी रही होती है। तभी उसकी जो पड़ोसन होती है उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तुम जो है भगवान पे भरोसा रखो, और तुम जो है प्रार्थना वगैरह करते रहो। अब वह जो है कुछ समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा होता है। तभी वहाँ पे जो होता है दिनार का हस्बैंड आ जाता है। अब वह जो है ये सब देख के उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसकी वाइफ जो है इस समय किसी के भी घर जाए और वहाँ पे बैठ के जो है डिस्टर्ब बातें करे। तो वह जो अपनी वाइफ को लेकर घर आ जाता है। अब यहाँ पे जो है वह घर में बैठ कर चाय पी रहा होता है। तभी जो रांडू को लगता है कि कोई ना कोई पीछे है। वह जो है नीचे पलट के देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। दरअसल यहाँ पे वही जो है फेस जो है वह यहाँ पर घूम रहा होता है, लेकिन रांडू को अभी दिखता नहीं है, लेकिन उसे कुछ ना कुछ आहट जो है समझ में आती है। अब यहाँ पे यही सब चलता रहता है। रांडू ऑफिस चला जाता है। दिनार जो होती है वह अपने घर में ही होती है। घर में केवल उसकी वाइफ अकेली होती है। तो यहाँ पे जो है वह उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई अचानक उसको मार रहा होता है। वह जैसे ही अपने मुँह हाथ धोती है, तो उसके चेहरा जो है आईने में उसका चेहरा नहीं दिखता है, बल्कि एक दूसरी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो उस पर अटैक कर रहा होता है। उसे खून की उल्टियाँ हो रही होती है। उसका जो है कोई पीछे से पेट को खींच रहा होता है। बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा होता है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पे जो है उसका पति आ जाता है, लेकिन तभी जो है सुजैन बोलती है कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं देखा है। यह बहुत अजीब सी बात है कि यहाँ पर जब भी कुछ उटपटांग होता है तो नर्स को दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे नर्स जो होती है कहीं ना कहीं चली जाती है। अब यहाँ पे इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आती है। तभी रैंडो जो होता है वह जाता है, उसको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो वह जो है उसी रूम में जाता है, बच्चों वाले रूम में जाता है। जब वह उस रूम में जाता है तो वह जो है अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद जो है उसे भी कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही होती है। अचानक वहाँ की लाइट जो होती है चली जाती है। तभी वहाँ पे जो होता है उसे दिखता है कि नीचे कुछ खून की बूंदें गिरी है। अब यहाँ पे जो है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ से कुछ एक अजीब से जानवर आता है और उसके तरफ जो अटैक करने लगता है। रैंडो की हालत ख़राब हो जाती है। वह समझ जाता है कि यहाँ पे जो है दिनार जो भी बोल रही है कुछ ना कुछ सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है अब उसको भी वह जो है आहट से समझ में आने लगी है। रैंडो की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। तो वह जो है कहता है ठीक है हम बहुत जल्दी है इस घर को खाली कर देंगे। लेकिन अभी भी जो है रैंडो के मन में कुछ सवाल है। उस सवाल का जवाब को उसको अभी पता करना है। तो वह जो कहता है ठीक है तुम रुको, मैं जो कहीं से आता हूँ।
अब वह जो है एक हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जो है रैंडो कुछ दिन पहले आया था अपनी एक और एक्स गर्लफ्रेंड को लेके। रैंडो की जो एक गर्लफ्रेंड थी जो प्रेग्नेंट हो गई थी, और वह जो है बच्चा हो गया था उसको, लेकिन वह जो है बच्चा अभी रैंडो नहीं चाहता था। रैंडो जो है बिल्कुल उस लड़की को भी पसंद नहीं करता था, वो तो केवल उसको मस्ती के लिए पटाया था। लेकिन वह जो प्रेग्नेंट हो गई थी और वह लड़की जो है रैंडो से प्यार भी करती थी, लेकिन रैंडो जो है उसे चुपचाप यहाँ पे लेके आता है और उसका जो अबॉर्शन करा देता है। अब यहाँ पे जो है लड़की का अबॉर्शन हो जाता है। जब वह उससे पूछता है मैडम से, वहाँ की नर्सों से, कि उस लड़की का आखिर में क्या हुआ था, तब क्योंकि रैंडो को यह पता नहीं होता है कि उस लड़की के साथ आखिर में क्या हुआ था। वह तो यहाँ पे उसको भर्ती करा के चला गया था। तभी वहाँ की नर्स बताती है कि ऑपरेशन कराते कराते जो है उसकी यहाँ पे मौत हो गई थी, और यहाँ पे जो है बहुत चीख के साथ जो है उसकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पे रैंडो को लगता है कहीं ना कहीं उसकी आत्मा तो उसको परेशान नहीं कर रही है। यह बात जो है उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। वही नर्स जो होती है उसको एक बैग देती है। यह बैग जो होता है उसी लड़की का होता है। जैसे ही वह उस बैग को खोलता है तो उसमें एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर जो होती है उसकी माँ की होती है और उसी लड़की की होती है, लेकिन उसकी माँ जो होती है काफ़ी दिनों से यहाँ पे उनके पड़ोस में रह रही होती है। अब यह देख के रैंडो को बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। वह समझ जाता है कि यह सब जो है उसकी माँ ही करा रही है। अब वह यहाँ पे तुरंत जाता है और उसकी माँ से मिलता है। उसकी माँ जब वह यहाँ पे कुछ ना कुछ पूजा पाठ कर रही होती है, वह देख के जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है। रैंडो कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती ये सब करने की। रैंडो कहता है कि मैं सब जानता हूँ, यह सब जो है तुम ही करा रही हो। लेकिन उसकी माँ जो है आराम से उठती है और उसे कहती है कि सुनो बेटा मेरी बात, यह सब मैं नहीं करा रही हूँ, बल्कि यह सब जो है तुम्हारी गलतियों के कारण हो रहा है। यहाँ पर जो मेरी बेटी को तुम्हारे कारण जो मौत हुई है वह दरअसल मरी नहीं है, वह जो है जिंदा है। उसकी आत्मा जो है अभी भी भटक रही है और वह जो है तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हारे बच्चों को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए मैं यहाँ पर रुक के तुम्हें जो है प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम्हें जो बचा रही हूँ। लेकिन तभी जो है अचानक वहाँ पे आवाज़ आती है उसके रूम से, तो वह जो दोनों जो है अपने घर की ओर भागते हैं। जब वह अपने घर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जो है उस दिनार पे जो है अब उस चुड़ैल ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है। वह उसके सामने आ गई है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार रही है। तभी वहाँ पे जो है उसकी माँ जाती है। माँ जो है जानती है कि यह उसकी बेटी है, वह उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि बेटा इसको छोड़ दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह चुड़ैल जो है अब जो बिल्कुल भी इनकी बात नहीं सुनती है, क्योंकि वह जो है उसके साथ भी धोखा हुआ है। इसलिए वह जो है रैंडो को और उसकी वाइफ को और उसके बच्चों सबको मार देना चाहती है। लेकिन उसकी माँ के गले में एक लॉकेट होता है। वह लॉकेट जो होता है वह चुड़ैल के पास ले जाती है, उसको दिखाती है। लेकिन तभी जो होती है वह चुड़ैल जो होती है इसकी माँ को भी बहुत जम के हथियार मार देती है। तो यह माँ जो होती है जाकर दूर जाकर गिर जाती है और यहाँ पे शायद इसकी मौत भी हो जाती है। वह जो लॉकेट से इनको फेंक के मारती है सीधे माँ जो है इसकी चुड़ैल के ऊपर। और वह लॉकेट जो होता है बहुत ही ताकतवर लॉकेट होता है, जिससे कि थोड़ी देर के लिए वह चुड़ैल जो होती है वहाँ से भाग जाती है, वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे सुबह हो जाती है। सुबह होने पर जो है उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वह अपने पति से बोलती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या है, कौन है, और यह जो है चुड़ैल जो कल आई थी वह कौन थी, और यह आंटी जो है कैसे तुम्हें जानती है। अब यहाँ पे उसके हस्बैंड को मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ता है। वह बताता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप था, वहाँ पे जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसको एक बच्चा भी हो गया था। तभी मैंने जो है एक हॉस्पिटल गया था, उसका अबॉर्शन कराया था। लेकिन उस अबॉर्शन कराते कराते जो है उसकी जान चली गई थी, जिसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब यहाँ पे उसी की जो आत्मा है हम दोनों को परेशान कर रही है, वह जो है हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहती है। यह सुन के जो है उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा जो है अपने पति पे गुस्सा भी आता है। लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं कर सकती। तो उसके पति को ऑफिस में कुछ काम होता है, तो वह जो है ऑफिस चला जाता है। जब वह ऑफिस जाता है तो उसको तो एक फ़ोन आता है। वह फ़ोन जो होता है उसी नर्स के ऑफिस का होता है। वह कहते हैं कि अभी तक जो है आपके लिए कोई नर्स का इंतजाम नहीं हो पाया है। लेकिन यह सुन के जो है उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि जो नर्स तो उसी दिन आ गई थी। इसका मतलब यह है कि वह नर्स ही चुड़ैल है, और वह जो है इतने दिन से उनके साथ ही रह रही थी, तभी तो वो हर दुर्घटना में सामने नहीं रहती है। अब यह सुन के तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। वह तुरंत अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ जो है कॉल नहीं उठा पाती है, और घर में जो है वो अकेली होती है। तो वह जो नर्स होती है अपने असली रूप में आ जाती है। अब वह जो है इसको बहुत बुरी तरीके से मारती है। वह जो है उठा उठा पटकती है। वह जो है अपने बहुत ही भयानक रूप में रहती है। अब यहाँ जो है उसकी हालत ख़राब हो जाती है उसकी वाइफ की, क्योंकि वह जो उसको लगता है कि वह मर गई। लेकिन तभी जो है उसका भाई आ जाता है। जैसे ही उसका भाई आता है यह सब देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन तभी जो है उसकी जो दिनार होती है वह उसके लॉकेट की ओर इशारा करती है। तो उसका भाई जो होता है वह लॉकेट को लेके जाता है। वह लॉकेट को लेके सीधे उसी के पास जाता है, चुड़ैल के पास। जैसे ही वो उसके सामने वह लॉकेट को रखता है तो वह जो है वहाँ से छोड़ देती है, वहाँ से उसके गला को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे जो है उसका भाई जो है उसको वहाँ पे हॉस्पिटल लेके आता है, और तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो नायडू है, तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो रैंडो होता है वह कार में आ रहा होता है। वह जो है अपनी वाइफ के पास बहुत जल्दी आना चाहता है, वह भाग के आ रहा होता है। लेकिन तभी जो है उसकी गाड़ी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक चेहरा दिखाई देता है, और वह चेहरा जो होता है उसी चुड़ैल का होता है। वह जो है इसका एक्सीडेंट करवा देती है। एक्सीडेंट होने के कारण जो होता है इसकी मौत हो जाती है। ये बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर जाता है।
वही हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है दिनार का ऑपरेशन चल रहा होता है। वह एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जब वह बच्चे को जन्म देती है तो वह देखती है कि वहीं पर नर्स खड़ी है खूब सारी, और उसके पीछे जो है वही खतरनाक नर्स खड़ी है। वह इतना भयानक चेहरा होता है जिस देख के जो है दिनार को अटैक आ जाता है और यहाँ पे दिनार की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे केवल वह बच्ची बची है जो अभी अभी जन्म लिया है। तब यहाँ पे कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि वह बच्ची जो होती है 8-10 साल की हो गई है। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल फर्स्ट सीन जैसा दिखाया जाता है, जैसे मूवी के स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही सीन अभी दिखाया जाता है कि वह बच्ची जो है वह उसी रूम में जा रही है। ठीक वैसे ही रूम दिखाया जाता है और वह बच्चे की शक्ल भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमें फर्स्ट में दिखाई गई थी। तो यहाँ पे जो है वह उस रूम में जाती है, वह उस रूम में जो है वापस सब कुछ खेलती कूदती है, वहाँ पे अकेली रहती है और उसका मामा जो है उसके साथ में रहता है। अब यहाँ पे लेकिन वह जो है ऐसा नहीं होता है, उस रूम में जो है कोई और भी होता है, लेकिन वह जो है केवल और केवल उस बच्ची को दिखाई देता है। जब इसका मामा जो है अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से, भांजी को लेकर वहाँ से आ जाता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि उस रूम में जो है कोई और है जो यहाँ पर उस बच्ची के साथ हमेशा खेलता है। यह जो होती है वह सुजैन होती है, वही नर्स होती है, यानी कि वही जो आत्मा होती है जो यहाँ पे उस बच्चे के साथ है। अब यहाँ पे जो उसको नुकसान करेगी या उसकी देखभाल करेगी यह जो है हम नहीं जानते, आगे क्या होगा यह तो अब यही जानते हैं। तो दोस्तों यह मूवी जो होती है यही समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके शेयर का मैं इंतजार रहेगा। आप जो है जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसी मूवी जो है आपके लिए और भी लेके आएंगे। धन्यवाद।